मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। रुद्रदेहात् समुत्पन्नं सदा कलकलनिनादिनी कौमारी स्वरूपे देवी रेवा देवी नमोस्तुते। रेवे कृपा किन्न विधीयते त्वया दीनो भवन्नेष जनः प्रतीक्षते। दृष्ट्वा रुदन्तं शिशुमात्मजं न किं कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। मातेश्वरी नर्मदा मैया को प्रणाम। मैया की जलधारा को, मैया के दिव्य स्वरूप को, कल कल छल छल निर्मल धारा को प्रणाम। सदा कृपा बरसाने वाली मैया को प्रणाम। सभी देवी देवताओं को प्रणाम। साधु संत सज्जनों को, परिक्रमावासियों को प्रणाम। गुरुवर को प्रणाम। मेरी माता को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। माता पिता को प्रणाम। आज का ये दूसरा ऑडियो, आज का हमारा क्षेत्र समुद्र प्रवास से भरूच तक का है। प्रथम ऑडियो में सागर यात्रा, रत्ना सागर को पार करने की जो हमारी एक दिव्य लोम हर्षक और एक आनंद, अपूर्व आनंददायक समुद्र यात्रा का वर्णन पिछले ऑडियो में मैंने किया। हालांकि ये तो वाणी से किया गया वर्णन है, परंतु वास्तविक समुद्र यात्रा का जो आनंद है, जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे प्रत्यक्ष रूप में, तब तक उस आनंद की कल्पना हम कर नहीं सकते। वाणी की सीमाएं होती हैं वर्णन करने की, परंतु मैया की परिक्रमा, समुद्र यात्रा सब कुछ वर्णनातीत है। ये तो एक क्षुद्र प्रयास है, छोटा सा प्रयास है कि वाणी के माध्यम से मैया की महिमा को आप तक पहुंचाया जाए, परंतु शब्दों से परे है और वर्णन के पार है मैया का चरित्र। स्वयं मार्कंडेय महामुनि जो महाराज युधिष्ठिर को जब मैया की कथा सुनाने को विराजमान हुए, तो मार्कंडेय महामुनि ने धर्मराज युधिष्ठिर से स्वयं कहा था कि मातेश्वरी नर्मदा मैया की संपूर्ण गाथा सिर्फ दो ही व्यक्ति बता सकते हैं, एक वेद महर्षि वेदव्यास और दूसरे परम कृपालु भगवान भोलेनाथ। इन दो के अलावा मातेश्वर की संपूर्ण महिमा को कोई जानता भी नहीं, कोई बता भी नहीं सकता। और मैं पंडित अनय रेवाशीष अपनी लघुमति से आप तक ये वाणी के माध्यम से पहुंचाने का एक हास्यास्पद प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मैया की लीला वर्णनातीत है। जो भी उसके तट पर आता है खो जाता है और अपने जीवन का उद्धार करते जाता है। ऐसे ही सुंदर, आनंददायक, हर्षवर्धक सागर यात्रा करते हुए परिक्रमावासी मीठी तलाई पहुंच चुका है। मीठी तलाई, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि यहाँ पर कोई मीठा तालाब होना चाहिए। यहाँ तालाब तो नहीं है, परंतु एक कुआं, विहिर अवश्य है, जिसमें सभी परिक्रमावासी आते हैं, स्नान करते हैं। कुछ तो समुद्र यात्रा की थकान मिटाने के लिए स्नान करते हैं, किसी के वस्त्र कीचड़ में थोड़े बहुत सराबोर हो गए हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं, इसलिए स्नान करते हैं। परंतु यहाँ पर स्नान करने का बड़ा ही दिव्य महत्व है, क्योंकि ये कुंड साधारण सामान्य कुंड नहीं है। और इस मीठी तलाई के कुंड में जब हम स्नान करें, तब ये मंत्र अवश्य बोले। नमस्ते विष्णु रूपाय नमस्तुभ्यम अपाम पते सानिध्यम कुरु देवेश सागरे लवणाम्भसी। पुनः एक बार श्लोक सुने। नमस्ते विष्णु रूपाय नमस्तुभ्यम अपाम पते सानिध्यम कुरु मे देवेश सागरे लवणाम्भसी। ये स्नान का मंत्र है मीठी तलाई में स्नान करने का।
क्योंकि ये जो जल है ये भी बड़ा दिव्य जल है। ये जो क्षेत्र है मीठी तलाई क्षेत्र, उसके थोड़े ही पार परशुराम तीर्थ है, हरिधाम है, राम तीर्थ है, और इस क्षेत्र को जागेश्वर तीर्थ भी कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। यहाँ पर पूर्व काल में महामुनि जमदग्नि और माता रेणुका का बड़ा ही सुंदर आश्रम था, जिसे हरि धाम कहते हैं। शास्त्र में भी उसे हरि धाम कहा गया है। यहाँ पर निवास करते थे महर्षि जमदग्नि और रेणुका माता के साथ में, बड़े आनंद चित्त रहते थे। जमदग्नि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के पिता, और इस क्षेत्र पर शासन था महेश्वर महिष्मति के सम्राट खह क्षत्रिय राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन का। राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन अपनी प्रजा पालन में तत्पर, 1000 भुजाओं का दिव्य बल, धार्मिक धर्म में आस्था रखने वाले, साधु संत का सेवा करने वाले, अपनी प्रजा का व्यवस्थित पालन करने वाले, इनकी राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी रहती थी, इसीलिए उनकी आज भी पूजा होती है। परंतु यहाँ पर आकर उनका कुछ संभवतः थोड़ा सा मन विचलित हो गया। यहाँ पर एक बार अपने सेना के साथ में अपने राज्य का भ्रमण करते करते राजराजेश्वर है क्षत्रिय वंशी सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन, ऐसे सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन जिन्होंने रावण को भी अपने बगल में घुमाकर, बगल में दबाकर 6 महीने तक घूमे थे, ऐसे बलशाली कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन महेश्वर के सम्राट थे, महिष्मति के सम्राट थे। ये क्षेत्र भी उनके ही राज्य में आता था। आ गए यहाँ पर, और आने के बाद में महामुनि जमदग्नि उनसे भेंट करने के लिए गए कि राजा आए हैं, और माता रेणुका के दूर के रिश्ते में भाई भी लगते थे। हालांकि ये जो मैं कथा आपको सुनाने वाला हूँ, अनेक जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, अंकलेश्वर की कथा में अनेक ग्रंथों में, अनेक पुराणों में ये कथा आती है, उसका स्वरूप थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। तो इसलिए इस कथा में यदि स्वरूप आपको थोड़ा सा भिन्न मिले तो ये समझ लीजिएगा कि ग्रंथ भेद, काल भेद, कल्प भेद, प्रलय भेद से ये सभी होता है। परंतु यहाँ पर और आगे भी जो भी मैं वाणी आप तक पहुँचा रहा हूँ, इसका मूल आधार नर्मदा पुराण है, और नर्मदा पुराण के अनुषंग में जो भी अनेक ग्रंथ आते हैं उनके संदर्भ में मैं आपको देते रहता हूँ। तो ये कथा जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ अनेक स्थान पर आती है, थोड़ा बहुत पात्र भेद, कथा भेद, ग्रंथ भेद, काल भेद ये संभव है। तो माता रेणुका के दूर के रिश्ते में भाई लगते थे राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन, तो जमदग्नि महाराज उनसे रिश्ते के नाते भी और अपने राज्य के शासक हैं, इन दोनों नाते मिलने चले गए। मिलने के बाद उन्होंने अपने आश्रम पर आने का निवेदन किया कि आप हमारे महाराज हैं, आप हमारे राजाधिराज हैं, हमारे आश्रम पर आइए, जो भी सेवा हमसे बन पड़ेगी, आपका अतिथि सत्कार हम करना चाहते हैं। स्वीकार कर लिया सहस्त्रार्जुन ने, बिल्कुल ठीक है, बोले हम आएंगे, हमारे साथ 4-5 जो हमारे मंत्री हैं वो आएंगे और आपका अतिथि सत्कार अवश्य स्वीकार करेंगे। परंतु जमदग्नि जी ने सहस्त्रार्जुन से निवेदन किया कि नहीं, 4-5 संतरी मंत्री नहीं, संपूर्ण सेना के साथ आप आश्रम में पधारिए। सहस्त्रार्जुन बोले महाराज जी, मेरे साथ लाखों का सैन्य बल है, इतनों की सेवा आप कहाँ करेंगे, इतने की व्यवस्था आप कैसे कर पाएंगे। नहीं, जिद कर बैठे जमदग्नि, और जिद के आगे झुकना पड़ा सहस्त्रार्जुन को, और पूरे सेना के साथ आ गए जमदग्नि ऋषि के आश्रम, मीठी तलाई क्षेत्र, हरिधाम, परशुराम तीर्थ, जागेश्वर, जहाँ पर हम अभी हैं। वहाँ पर आए सभी, और ऐसा सुंदर दिव्य पूरी सेना का 56 भोग से स्वागत किया। ऐसा स्वागत आज तक सहस्त्रार्जुन का और सहस्त्रार्जुन की सेना का किसी ने किया नहीं था। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, परंतु साथ में आश्चर्यचकित भी हो गए
ये तो वन में रहने वाले सन्यासी, इनके पास इतनी साधन संपन्नता कहाँ से आई है? गुप्तचरों, जाके पता पता करो। पता किया तो आके बताया गया कि इनके पास कामधेनु नाम की एक गौ माता है जो इनकी हर इच्छा पूर्ण करती है। तो फिर वीर पराक्रमी जितेंद्रिय धर्मपालक प्रजापालक महाराज सहस्त्रार्जुन के मन में भी लोभ प्रकट हो गया। लोभ और अहंकार जिसके मन में प्रकट हो जाता है उसकी मति भी भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा ही कुछ वीर पराक्रमी सहस्त्रार्जुन के साथ में हुआ। उन्होंने पहले निवेदन किया, हे जमदग्नि जी, आप कामधेनु का क्या करेंगे? मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मुझे दे दीजिए, मैं प्रजा का पालन उचित तरीके से करूंगा कामधेनु की सहायता से। जमदग्नि माने नहीं। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से समझा कर देख लिया, परंतु जमदग्नि जी टस से मस नहीं हुए। कामधेनु सहस्त्रार्जुन को देने के लिए राजी नहीं हुए। अंत में सहस्त्रार्जुन कामधेनु का अपहरण करके ले गए। युद्ध हुआ, जमदग्नि जी ऋषि उसमें परास्त हो गए। कामधेनु का अपहरण करके ले गए। कामधेनु का अपहरण करके ले गए और ये बात जब उनके पुत्र क्रोध के अवतार परशुराम जी को पता चली, तब वो महेश्वर गए, महिष्मती नगरी में गए, सहस्त्रार्जुन को ललकारा, हे सहस्त्रार्जुन, तुम हमारी कामधेनु लेकर आए हो और हमारी कामधेनु वापस करो, अर्थात अन्यथा युद्ध करो। मैया के तट पर ही, महेश्वर में मैया के तट पर ही युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं में से 998 भुजाएं काट कर मैया के जल में फेंक दी और वो शिलाएं बन गई। और वो दिव्य धारा आज भी प्रवाहमान है, जिसे महेश्वर के पास में सहस्त्र धारा कहा जाता है, जिसका वर्णन मैं आगे करूँगा। 2 भुजाएं शेष छोड़ दी, कामधेनु को लेकर आ गए। कामधेनु जमदग्नि जी को सौंप दी और हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए भगवान परशुराम। और भुजाएं कटने के बाद में ग्लानि के कारण राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने अपना देह त्याग दिया और इस घटना का प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए है सहस्त्रार्जुन के हजारों पुत्र आ गए पुनः मीठी तलाई। जमदग्नि जी के साथ पुनः युद्ध हुआ और इस बार युद्ध में परास्त कर दिया जमदग्नि जी को और सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया और कामधेनु का पुनः अपहरण करके ले गए। और फिर ये घटना जब सुनी तो भगवान परशुराम आए, अपने पिता का शव देखकर बहुत ही दुखी हुए और दुख के साथ में क्रोधित भी हुए और वहीं पर मैया की जलधारा प्रकट हुई। वहाँ पर तो थी सही, जमदग्नि ऋषि के प्रभाव से मैया का जल यहाँ पर मीठा मीठा मिलता था। आसपास के सारे जल खारे थे और उसी मीठी तलाई का मीठा जो जल है वो परशुराम जी ने अपने हाथ में ले लिया और घोर संकल्प किया कि राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन सहस्त्रबाहु के सारे पुत्र और उसके संपूर्ण वंश का मैं समूल नाश कर दूंगा। ऐसा घोर संकल्प लेते समय भगवान परशुराम के हाथ में जो जल था वो मीठी तलाई का जल था और ऐसा दिव्य जल हाथ में लेकर घोर संकल्प किया और सहस्त्रार्जुन सहस्त्रबाहु के वंश को 21 बार नष्ट किया भगवान परशुराम ने। जिस घोर प्रतिज्ञा का हम हमेशा श्रवण करते आए कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। ये यहाँ पर थोड़ी सी विसंगतियाँ हैं। हम ये समझते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया,
परंतु ये तथ्य गलत है। शास्त्र यदि कोई व्यवस्थित रूप से पढ़े तो उन्हें ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि भगवान परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों का विनाश नहीं किया था। राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु को भी दंड नहीं दिया था, उसकी मात्र भुजाएं काटी थी, परंतु उसके पुत्रों द्वारा जो उनके पिता का वध किया था, इसलिए भगवान परशुराम ने राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु के वंश के जो क्षत्रिय हैं उनका 21 बार नाश किया था। शास्त्र आप पढ़ें, इसके स्पष्ट प्रमाण आपको मिल जाएंगे। ये जो धारणा है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का वध किया, ये गलत मैं अपनी दृष्टि से मानता हूँ। क्योंकि यदि भगवान संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करना चाहते परशुराम जी, तो जब जनकपुरी में जब वो गए थे तब महाराज जनक भी तब तो क्षत्रिय थे, प्रभु श्री रामचंद्र भी क्षत्रिय थे, लक्ष्मण जी भी क्षत्रिय थे, महाराज दशरथ जी भी क्षत्रिय थे, परंतु उनका वध उन्होंने नहीं किया। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। आगे की कथा थोड़ी ही देर में आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। मात श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर। थोड़ा सा व्यवधान उपस्थित हो रहा है।